Assalamualaikum dear students, welcome to World Learning International School ऑनलाइन वर्चुअल कैंपस क्लास थर्ड। आज जो है वो हमारा उर्दू का पीरियड है और आज हम उर्दू के अपना जो है फर्स्ट चैप्टर रीड करेंगे, जो कि फाइनल टर्म का फर्स्ट चैप्टर है। नज़म हमारी है नात। नात के अगर देखा जाए तो नात के मायने होते हैं जिसमें अल्लाह ताला जिसमें जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ़ बयान की जाए, उसे जो है नात कहा जाता है। जैसे कि हम नात वगैरह जब पढ़ते हैं तो आपको पता होता है कि उसमें जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है तारीफ़ की जा रही होती है और सारे जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ही हम जो है उसमें बयान कर रहे होते हैं, वो नात कहलाता है। इसी तरीके से जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ़ बयान की जा रही हो, अल्लाह ताला की सिफ़ बयान की जा रही हो, वो हम कहलाता है। लेकिन आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, हमारी जो आज की नज़म है वो नात है। जैसे कि मैंने पूरा जो है यहाँ पर अब लिखा है, पूरी नात यहाँ लिखी है, तो हम इसको रीड करेंगे और साथ साथ में इसको एक्सप्लेन करेंगे कि इस नात में जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में क्या बताया गया है। हम स्टार्ट लेते हैं अपना। हर एक मकाम से है ऊंचा मकाम उनका, सादिक है वो अमीन है अहमद नाम है उनका। यानी कि देखा जाए तो दुनिया में जितने भी मकाम हैं, जितने भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में आए हैं, अल्लाह ताला के जितने नेक बंदे दुनिया में आए, सबसे ऊंचा मकाम जो है वो हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है। देखा जाए जब से दुनिया बनी तब से लेकर अब तक जितने भी नबी आए हैं, हर दौर में हर नबियों को जो है अलग अलग जो है मुश्किलात का सामना पेश हुआ जब उन्होंने इस्लाम की दावत देनी चाहिए। बहुत सारे नबियों के साथ जो है बहुत सारे लोगों ने बहुत बुरा सलूक किया है। जिस तरीके से हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो जब निकले नेकी की दावत देने के लिए तो बहुत सारे लोग उनके दुश्मन हो गए, बहुत सारे लोगों ने उनके रिश्ते जो है रुकावट पेश की। लेकिन हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला का पैगाम फिर भी पहुँचाते रहे और अब तक जो है दुनिया में कहीं ज़्यादा जो है उनके बाद अब तक कोई नबी नहीं आया, लेकिन अब तक जो है इस्लाम फैलता चला जा रहा है, जिसलिए हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम जो है वो सबसे ऊँचा है। सादिक है वो अमीन है अहमद नाम है उनका। सादिक और अमीन जैसे कि हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सादिक और अमीन जो है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा जाता है, यानी वो बहुत ज़्यादा ईमानदार और सच्चे इंसान थे कि जो उनके दुश्मन भी थे वो भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सादिक और अमीन की जो है दलीलें देते थे कि जो लोग थे वहाँ के रहने वाले, अरब के रहने वाले, वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर अपनी अमानतें रखवाया करते थे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी ज़िंदगी में कभी भी झूठ नहीं बोला, वो हमेशा सच कहते थे और जो है उनकी ईमानदारी इतनी ऐसी होती थी कि जब भी लोग अपनी अमानतें उनके पास रखवा के जाते थे वो बिल्कुल वैसी की वैसी अमानतें उनको लुटा देते, जिसकी वजह से उन्हें सादिक और अमीन कहा जाता था। इस्लाम बन के पहुँचा घर घर पैगाम उनका, कलमा पढ़े मुसलमान हर सुबह शाम उनका। यानी कि देखिए हमारे जो है थर्ड मिसरे में बताया गया कि इस्लाम बन के पहुँचा घर घर पैगाम इनका, यानी कि उन्होंने इस्लाम की दावत इतनी ज़्यादा दी कि हर घर में जो है वो इस्लाम का पैगाम पहुँचाया। उन्होंने लोगों को इतनी अच्छी तरीके से लोगों को जो है समझाया इस्लाम के बारे में कि जो लोग जो है मुसलमान नहीं थे वो भी मुसलमान हो गए और हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो है बताई हुई बातों पर अमल करते थे। और जब हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उन्हें जो इस्लाम के बारे में बताते थे तो वो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बातों से इस कदर मुतासिर होते थे कि वो इस्लाम लाने पे मजबूर हो जाते थे और सच्चे दिल से जो है वो इस्लाम कबूल करते थे, क्योंकि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो है वो अपने दुश्मनों के साथ भी इतना अच्छा सलूक जो वो करते थे कि जो दुश्मन थे वो भी मुसलमान हो जाते थे। कलमा पढ़े मुसलमान हर सुबह शाम उनका। हम देखें जब भी कलमा पढ़ते हैं तो उसमें इस बात की हम गवाही देते हैं कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के बंदे और रसूल हैं। जैसे कि हम बताए थे, हम जो पहला कलमा पढ़ते हैं तो उसमें इस बात की कि अल्लाह इनके हुज़ूर पाक के बाद कोई भी नबी इस दुनिया में नहीं आएगा। तो यानी कि जो भी मुसलमान जो है वो कलमा पढ़ते हैं कि सुबह शाम अगर देखते हैं कुछ लोग इतने ऐसे होते हैं कि वो जब अपना सुबह भी शुरू करते हैं वो कलमा पढ़ के स्टार्ट करते हैं, जब अपने बिस्तर से उठते हैं तब भी वो कलमा पढ़ते हैं, जब सोते हैं तब भी वो कलमा पढ़ के सोते हैं। यानी कि जो है मुसलमान जो है वो ज़्यादातर जो है जब वो कलमा पढ़ते हैं कि हम मुसलमान हैं, हमें पता है कि हम मुसलमान हैं, लेकिन हम मुसलमान किस तरह बनते हैं जब हम लोग जो है सच्चे दिल से जो है ईमान लाते हैं और जो है कलमा पढ़ते हैं तो हम सच्चे मुसलमान कहलाते हैं। तो जब भी हम लोग जो है कलमा पढ़ते हैं सच्चे दिल से तो वो इंसान मुसलमान बन जाते हैं, क्योंकि उस बात की दलील दे रहा होता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला के आखिरी रसूल है, इसके बाद इस दुनिया में कोई भी नबी नहीं आएगा। सब मुश्किलों का हल है दीनी निज़ाम उनका।
یعنی کہ ہم جب بھی مشکلات میں پیش آتے ہیں، ہمیں مشکلات درپیش آتی ہیں، تو ہم جو ہے ہمیں سمجھ نہیں آتا کون سی چیز صحیح ہے کون سی چیز غلط ہے. کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جب ہم لوگ گیدرنگ میں بیٹھ رہے ہوتے ہیں تب بھی جو ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو پہ ہماری بحث جب چھڑتی ہے تو ہمیں صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ہمیں پورا دینی نظام بتایا ہوا ہے. قرآن پاک جو ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک جو ہے پورا اس کے ساتھ ہمیں بتایا تھا کہ جو اس قرآن پاک میں موجود ہے وہ سب جو ہے وہی حقیقت ہے. جیسے کہ آج کل دیکھا جائے اس کے دور میں ایسی بہت ساری چیزیں، جیسے کہ کہا جاتا ہے کہ چاند 2 ٹکڑے ہوئے، جو سائنٹسٹ ہمیں اب بتاتے ہیں کہ چاند 2 ٹکڑے ہوا تھا، کس طریقے سے ہوا تھا، وہ اپنے سائنٹسٹ کو بتایا تھا. لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سالوں پہلے بتا دیا تھا کہ چاند جو ہے وہ 2 ٹکڑے ہوا تھا. جس طرح کہ اور ایسی چیزیں ہیں جو اب تک ہمارے پاس سائنٹسٹ جو ہے کر رہے ہیں. لیکن آپ کو پتا ہے کہ سائنٹسٹ جو ہے وہ سرچنگ کس چیز سے کر رہے ہیں؟ سائنٹسٹ نے جو ہے وہ قرآن پاک کو کتاب دیا ہے کہ وہ وہاں سے نالج حاصل کرتے ہیں اور جو چیز اس میں لکھی ہوتی ہے وہ اس پہ جو ہے سرچنگ کرتے ہیں، اور جب وہ چیز کمپلیٹ ہو رہی ہے تو اس چیز کا بتا رہے ہوتے ہیں کہ یعنی کہ جو باتیں 1400 سال پہلے کی گئی تھی وہ ساری باتیں جو ہیں وہ سچ ہیں. یعنی کہ ہمیں کسی سے بھی وہ نہیں کرنا. اگر ہم قرآن پاک کو بہت اچھے سے تفصیل کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، ترجمے کے ساتھ پڑھ لیتے ہیں، تو ہمیں ہر چیز کا جواب جو ہے قرآن پاک میں مل جاتے ہیں. ہمیں کسی سے بحث کرنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے، کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے ایک ایسے بندے تھے جنہوں نے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہیں پہنچائی، کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی کسی اگر کوئی غیر مسلم تھا جنہوں نے ان کے ساتھ بہت برا سلوک کیا، جو ان کے دشمن تھے ان کے ساتھ انہوں نے کبھی بھی برا سلوک نہیں فرمایا. ہمیشہ وہ اچھے سلوک کے ساتھ ان کے ساتھ پیش آتے رہے ہیں. اوکے اسٹوڈنٹس، ہم نے جو ہے نعت کی آج ایکسپلینیشن میں نے آپ کو کی. امید ہے آپ کو یہ جو ہے نظم سمجھ آ گئی ہوگی. نعت یعنی کہ نعت کا جو بیسک ہوتا ہے وہ ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جاتی ہے جس میں وہ نعت کہلاتی ہے. تو اس کا جو ہے آپ نے ٹائٹل بنانا ہے، اس کی ایک پیج رائٹنگ آپ نے اپنی کاپی میں کرنی ہے. اس کے بعد جو کام ہوگا وہ آپ کو PDF کے تھرو سینڈ کر دیا جائے گا. یاد رہے کہ جب بھی آپ کام کرتے ہیں اپنی پینسل کو شارپ کیا کریں. اپنے کام کو جتنا صاف کرتے ہیں اتنا آپ کا کام اچھا لگتا ہے، نیٹ اینڈ کلین لگتا ہے. بعد میں آپ کو یاد کرنے میں جو ہے وہ پرابلم نہیں آتی. لائن ڈرا کریں، ڈیٹ شو کریں، اپنے کام کو جتنا اچھا مینٹین کر سکتے ہیں اتنا اچھا مینٹین کریں. اوکے اسٹوڈنٹس، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.